माता दी। सभी को जय माता दी। और आज है नवमी और हम बिठाएंगे कंजक और सुबह सुबह हो चुकी है, अंधेरा बहुत हो रहा है अभी। मैं सुबह उठ जाती हूँ, पति अंधेरा हो रहा है बाहर। अभी मैंने छोले उबलने रख दिए हैं, आटा गूंद के रख दिया है, आलू पनीर बनाऊंगी और बस पूजा कर लेती हूँ, मतलब लड्डू लाडली उठा लेती हूँ। तो अभी सब सो रहे हैं, उन्हें उठाती हूँ। जय माता दी। अब मैं सुबह सुबह खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने काले चने उबलने रख दिए थे, अब मैं आलू पनीर पे तड़का लगा रही हूँ और यहाँ पे आलू डाल दिए मैंने। और अब मैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बने तो पतीला भी चेंज करना पड़ गया था, ये इस पतीले से दूसरे पतीले में डाले थे मैंने बाद में, क्योंकि ओवर हो गया था, अभी और भी डालना था पनीर मुझे इसमें। तो ये देखिए, तो यहाँ पे यम्मी से आलू पनीर की, जो मेरे यहाँ बच्चे आते हैं उनको बहुत पसंद आती है। पहले मैं सिर्फ हलवा वो बनाती थी बहुत साल पहले, लेकिन मेरे को हुआ कि कई बार सूखे सूखे बच्चे से खाया जाता है, तो मैं आलू पनीर, क्योंकि अपना भी हम बर्थ में ही खाते हैं। तो यहाँ पे दर्शन करा रही हूँ। सुबह अभी बच्चे सुबह सुबह मैंने उठा दिए थे बच्चों को 5 सवा 5 बजे, और अब मैं स्नान करा रही थी, क्योंकि मेरे को ये होता है पहले पूजा पाठ में कर लूँ, उसके बाद ही मतलब सारे काम करूँ। तो 2 सब्जी मैंने फ़िलहाल तो बना ही ली थी, और उसके बाद अब ये सुबह हो गई है 6:30 पौने 7 बज रहे थे। तो अब मैंने कहा ज्वारे अपना बांध लेते हैं हम, और बहुत अच्छे से माता रानी ने दर्शन दिए थे। और जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फैल जाते हैं, बीच में मट कर रखते हैं, तो बांधने में भी नहीं आ रहे थे। अब ये वैसे तो चौकी कभी भी उठा लेते हैं, लेकिन अभी मेरी जोत, जैसे आज नवमी मैंने कंजक बिठाई है, तो जोत जग रही है, अभी भी मेरी जोत जग रही है, तो फिर मैं इसलिए अगले दिन यानी 10वीं को उठाऊँगी। और अब बना रही हूँ यम्मी सा हलवा, बहुत टेस्टी सा हलवा बनता है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ नारियल डाल के, बाकी तो ड्राई फ्रूट मैंने अंदर ही इसमें डाल दिए थे। और ये पूरी यम्मी यम्मी सॉफ्ट पूरी बना रही हूँ, और उसके बाद बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मेरे पैर बहुत दुखते हैं खड़े हुए। तो बच्चे, मैं चकले बेलन से भी कर रही थी और बच्चे इससे भी कर रहे थे, बेटा इससे कर रहा था, छोटा बेटा, और मैं दिखा रही हूँ कि मैं इससे बना रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए काम, क्योंकि हमने जो कंजक को टाइम दिया था 7:30 का, तो वो हो रहा था। और यहाँ पे बड़ा बेटा यहाँ पे लोई बना रहा है, मैंने तो बैठ के चद्दर वद्दर लगा दी थी कंजकों के लिए, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह फटाफट से काम हो गया था 7:30 बजे। और हम बस ये, अब मैं भोग लगा रही थी माता रानी को, अपनी जो 9 देवियों का भोग होता है। तो मैं, बेटा जो बना रहा था वीडियो, उसको कह रही थी बैठ जा, कह रहे नहीं आप कर लो। तो लोगों का जोड़ा आज भी मैंने माँ जो सिद्धिदात्री उनका अर्पित किया है। तो इस तरह से बस एक प्लेट में हाँ पूड़ी निकाल लेते हैं, जैसे 9, और सभी 9 देवियों का नाम लेते हुए अपना भोग लगा देते हैं। और थोड़ी थोड़ी जो भी प्रसादी रूप में सब्जी होती है वो भी जैसे हलवा छोले हैं वो भी भोग लगा देते हैं। और उसके बाद इनमें से एक एक पूड़ी मैं कंजकों को भी अपना देती हूँ जब साथ में, क्योंकि जो कंजक होती है भोग प्रसादी है उनकी है। तो और बाकी जो प्रसाद थोड़ा बहुत बचता है वो हम ले लेते हैं, जैसे हलवा चने कुछ बचते हैं। रसिया बैठा है, वो चुन्नी उड़ा दी, माला पहना दी मैंने। और यहाँ पे ये देखो, ये सुंदर से पर्स लाई थी मैंने कहा लोटा पानी का चलते हैं, वो नहीं निकाले चावल जैसे कह रही थी, वो दे दी थी। और रेड चुन्नी पिछली बार भी चुन्नी थी। और मैं यहाँ पे बस पूजा कर रही हूँ, मत्था टेक रही हूँ कि भाई भूल चूक क्षमा करना, भाई हमें कुछ नहीं आता माता रानी, बस हम आपके बच्चे हैं, बस आपने लाज रखी अखंड ज्योत की, इससे बस यही बहुत है मेरे लिए। और बहुत बहुत अद्भुत दर्शन भी दिए माँ ने भी, और जो सरकार ने भी, मैं क्या ही बताऊँ। बस अब की बार रील वो मैंने बनाई भी थी वीडियो, और भगवान की ऐसी इच्छा हुई वो डिलीट हो गई, और उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो स्क्रीनशॉट मेरे पर रह गए 1-2 बस, उसके बाद वीडियो पता नहीं कहाँ से डिलीट होगी। तो मैं ये समझती हूँ भगवान की इच्छा होगी। और यहाँ बस कंजक आने वाली, तो कंजक का हम वेट कर रहे हैं, और मैं हाथों में पुष्प लेके खड़ी हूँ। दरवाजे पे भी सारे फूल वगैरह बिछा दिए थे, और यहाँ पे जयकारे लगाते हुए हम अंदर ला रहे हैं माता को। और मैं थोड़ा स्पीड में कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी थोड़ा सा वीडियो चले। चलिए जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं अब आपसे बात करूँगी।
सभी बच्चे पूरी नौकंजक हो गई थी अभी, और 3 बच्चे लड़के भी हो गए थे, क्योंकि जो हमारी मेड है अभी वो आएगी, सामने बैठी है देखो सोफे पे। तो अभी इसके 2 बेटे और 1 बेटी हो गए थे, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई थी। और मैं इसको ही बोल देती हूँ कि तू ही ले आई ममता को घर पे, क्योंकि सारे बच्चों को यही ले आती है, और फिर अच्छा होता है कि मुझे फिर जाना नहीं पड़ता। वैसे तो मैं जाती ही नहीं थी, मैं पीछे गली में भी फ़ोन कर देती थी, बच्चे आ जाते थे। जब बच्चों को प्यार दो और कुछ अच्छे से सुंदर से गिफ्ट दो तो सब बच्चे आ ही जाते हैं, खुश होते हैं। और फिर यहाँ पे बस सब भोजन लगा रहे हैं, मेरे बेटा बड़ा वाला अब सबको थाली और सबकी जो पानी गिलासों में मैं बैठ गई थी तसल्ली से, क्योंकि मेरे से ज़्यादा खड़े नहीं हो जाता। तो फिर बच्चे दोनों देख रहे थे सब कि भाई किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं तो बैठ के बस ये पूछ रही थी, बेटा खाओ कैसे लगा कैसे नहीं अच्छा लगा। और बस अब चुन्नी उड़ा रही हूँ मैं सब बच्चों को। तो यहाँ लाल लाल चुन्नियों को पीछे भी, मतलब इतना अच्छा लगता है, बच्चे बोलते हैं मेरे को भी तो और अच्छा लगता है। यहाँ तक कि लड़के भी, मैं लड़कों को चुन्नियाँ दे देती हूँ, पिछली बार तो और कुछ भी गिफ्ट दिया था, लेकिन कई बार लड़के भी अगर हो जाते हैं तो चुन्नी वगैरह दे दो, नहीं तो उनको जो दक्षिणा है वो पूरी उतनी देती हूँ जितनी कंजकों को देते हैं। और इसलिए तो अब यहाँ पे छोटा सा वो बेटा जो मेरी मतलब सामने वो खड़ा है, वो तो मेरी मेट का ही है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत समझदार है वो। और यहाँ पे एक बेटे को और मैंने सब अब यहाँ पे पर्स के बच्चे इतने खुश हुए थे कि कुछ ये पूरा ऐसे डिज़ाइन ऐसे चीता जैसे डिज़ाइन है, तो अच्छा भी लग रहा था, लेटेस्ट डिज़ाइन था एकदम पर्स का, तो मुझे भी बहुत पसंद थे पर्स। अभी मेरे पास बच्चे 2 पूरे 12 का सेट पट्टे को तो लड़के भी पर्स मांगने के तो लगे, अरे लड़कों को नहीं देते, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे अब मैं दक्षिणा दे रही हूँ सबको, दक्षिणा मिलते बच्चे और खुश हो जाते। देखो हम भी जब छोटे थे तो हम भी भागते थे सबके घरों में कि भाई कुछ मिल जाए, ऐसे होता है ना, बच्चे छोटे होते चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, भाई एक होता ही है, सबको होता है, एक बचपना सबका होता है। अभी हम भी खूब गए हैं दुनिया के घरों में भोजन करने कंजक खाने के लिए, तो खूब आनंद आता है और खूब वो होता है, वो खाओ मत खाओ बस गिफ्ट मिल जाए, और यही बहुत होता है, 10 पैसे मिल जाए, यही होता था हमें तो बचपन। तो ऐसे ही सब बच्चे होते हैं, सबको होता है कि भाई, लेकिन मैं दिल से बता रही हूँ बच्चों ने पूरा मेरे यहाँ बहुत टाइम लगाया आपकी बार, पूरा 1 घंटा बैठे बच्चे और खूब जयकारे खूब आनंद। और बाद में लास्ट में आप देखना बच्चों ने डांस भी करा था अपने हिसाब से, आंटी ये गाना लगा दो ये गाना करके इशारा, तो पूरा आपको देखना आनंद आएगा। तो जब अच्छा लगता है, जब ऐसा लगता है माता रानी खुद से ही बोल रही है, खुश हो रही है, नाचना जा रही है, तो एक भाव आ जाता है बहुत अच्छा। तो बस यहाँ पे मैंने करके मेड को भी दिया, मैंने कहा तू भी कंजकी है मेरी, ये ले तू भी ले ले, तो खुश हो गई थी वो भी। मैं देखो ऐसे ही मानती हूँ कि बस छोटी है वो तो उम्र में, और ये होता है चलो भाई किसी को देने से कम नहीं होता, जितना हो पाए करना चाहिए। फिर मैंने अपने दोनों बेटों को भी दी, क्योंकि वो कहते हैं हमारी बड़े हो गए हंसते हैं, तो वो कहते हैं कंजक करने के। चलो अब यहाँ जयकारे लग रहे हैं, उसके बाद अब बच्चों की जाने की तैयारी हो गई है। और उससे पहले मैं तिलक लगवाती हूँ सब बच्चों से, और थोड़ा चावल लगवा देती हूँ और ऐसे छिड़का देती हूँ सब पे, और उसके बाद कलावा बनवा लेती हूँ। और वहाँ पे छोटा बेटा ये रील बना रहा जो मैंने अपलोड कर दिया, और एक फ़ोन इधर लग रहा था जिससे ये वीडियो शूट हो रही थी, जो हम अभी इसलिए मेरी आपको पैक दिख रही है, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है। बुलाए गई रे बुलाए गई रे बरसाने की छोरी और बस अब एंजॉय करा के खूब बच्चे खुश हो के, और वह चरण स्पर्श करे हम सब ने और आशीर्वाद सीख के कंजक गई। ताना कन्या पूजन का ब्लॉग कैसा लगा रहा तेरा? राधे राधे सभी को।
और हैप्पी दशहरा विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। और मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी दोपहर के बजे 3:30, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल साथ में ही मेला लगता है, लेकिन मैं बहुत भीड़ से घबराती हूँ, डर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अभी हम 3:30 बजे दर्शन कराते हैं, मतलब रावण के जो मत्था टेक आते हैं, पैर छू आते हैं। तो यहाँ पर मेला देखने के लिए, और ये देखो जलने की, अभी जलने की नहीं, मतलब वैसी तैयारी हो रही। देखो मत्था टेकेंगे अभी जाके। और यहाँ पे होती है रामलीला डेली, जो मैं एक दिन भी नहीं आती। और यहाँ मैं आ गई, और मैं दिन में ही आ जाती हूँ, मतलब 4 बजे तक आ जाती हूँ मैं, 4 साढ़े 3 4 बजे तक दर्शन करने, क्योंकि शाम को बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि अपने में बालकनी से खड़ी होकर भी देखो ना, तो इतनी भीड़ होती है कि दोनों को बहुत पड़ता है। तो बेटे को जाते हैं क्या यहाँ पर चरण छू लिए हमने, और भी रख देते हैं। शाम को आरती होती है, लोग अभी बहुत आरती करते हैं, और इस दिन कहते हैं जलेबी का लस्सी खानी चाहिए, तो चरण को बच्चे तो जलेबी भी ले आते करते हैं। और भगत ने क्या यहाँ पे मैं मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण तीनों ही के पुतले लगाए हुए थे, और तीनों की जगह सोच कर थी। और जो भी दक्षिणा चढ़ाते थे, जो गार्ड खड़े हैं, तो अपने आप उठा रहे थे। तो यहाँ पे फिर एंजॉय कर रही थी, क्योंकि और इस वक्त इतना बारिश का मौसम हो गया था, इतना बारिश, बस ये था कि रावण डूब के नहीं बहा, कम से कम इतनी बारिश में रुक गई थी। मैंने बहुत प्रार्थना करी थी, क्योंकि लोग देखो इतनी मेहनत करते हैं, और बेटा आया मेरे साथ में, देखो छोटा बेटा तो और बेटा आया छोटा मेरे साथ। हैप्पी दशहरा। तो जय माता दी। धीरे धीरे। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे स्टॉल लग रहे हैं, खाने पीने के स्टॉल लग रहे हैं, देखो खाने पीने के स्टॉल लग रहे हैं। जिसको भी खा रहा हो टिक्की, गोलगप्पे, समोसा, कल क्योंकि कल होती है एकादशी, इसलिए मैं तो अभी पेट खाना घर से ही खा के आई हूँ, इसलिए मैंने कहा। और फिर इधर से, और ये रथ भी खड़े हैं, जिसमें झांकी वगैरह होती है, ऊपर पीछे भी बढ़ गई, पूरा राउंड परिक्रमा, पूरी परिक्रमा आपको दिखाए। और चरणों के दर्शन करा दी थी, लग रहा है और यहाँ का कई लोग बैठ के फोटो खिंचाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ऐसी अच्छी लग रही थी लड़की। और फिर हमने लिए चाउमीन, बच्चों के लिए अब आए तो खा लिया, तो कभी मार्केट से नहीं जाती मैं। अब आ गए हम रात को छत पे। वैसे तो 8 बजे जलता है, लेकिन मैं जल्दी आ गई थी, कि जल्दी ना जल जाए बारिश के मौसम के मारे। लेकिन 1 घंटा खड़े हालत खराब हो गई। लेकिन हाँ भाई, बिल्डिंग के मेंबर से इतना तो मन लग गया था। हो गया रावण, अभी नहीं हुआ, अभी तो कुंभकर्ण वो जला लग रहा है ना, मेघनाथ, अब ये जलेगा रावण। हमें पास में हो गया ना, दिख रहा है फोन में, बिल्कुल दूर रखनी चला भाई। देखो भीड़, देखो देख नाच रहा है रावण। शक्ल ही नहीं दिख रही। जय श्री राम। चलो भाई, हो गया।
चलिए जी, रावण दहन की सबको बधाई हो। कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग कमेंट में बताना।